तीन ऐसे कलाकार जिन्होंने दरबार को 3 दिन तक उलझा दिया। पहला दिन कलाकारों का आगमन। एक दिन दरबार में सुबह सुबह 3 अजनबी कलाकार पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे, परंतु उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। वे एक एक करके सम्राट अकबर के सामने झुके और बोले, जहां पनाह, हम दूर दराज प्रांतों से आए हैं। हमारी कला अद्वितीय है। हम चाहते हैं कि उसे आपके दरबार में प्रस्तुत करें और देखें कि क्या आपके बुद्धिमान दरबारी हमारी कला का रहस्य जान पाते हैं या नहीं। अकबर को हमेशा नई नई बातें जानने और समझने की जिज्ञासा रहती थी। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। पहले कलाकार ने दरबार के बीच में एक थाल रखा। उस थाल में उसने कुछ रंग भरे और हाथ से इतनी तेजी से आकृतियां बनाई कि कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर चित्र उभर आया। चित्र इतना जीवंत था कि देखने वाले दंग रह गए। उसमें एक बगीचा, फूल, बहती धारा और पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा था। दूसरे कलाकार ने आगे बढ़कर एक पतली बांसुरी उठाई और उसमें से ऐसी मधुर ध्वनि निकाली कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी धुन सुनकर लोगों को लगा जैसे वे किसी पहाड़ी झरने के पास बैठकर पंछियों का कलरव सुन रहे हों। तीसरे कलाकार ने अपनी कला दिखाई। उसने एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा उठाया, कुछ उपकरणों से उसे तराशा और थोड़ी ही देर में वह लकड़ी एक जीवित सी मूर्ति में बदल गई। मूर्ति इतनी सजीव लग रही थी कि कई दरबारी समझ ही नहीं पाए कि यह जीवित है या निर्जीव। तीनों कलाकारों ने अपने अपने कार्य समाप्त करके सम्राट से कहा, जहां पनाह, इन तीनों में से एक कलाकार असली है, बाकी दोनों केवल धोखा देने वाले हैं। अब आपका दरबार तय करे कि असली कलाकार कौन है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी चित्र, संगीत और मूर्ति इतनी अद्भुत थीं कि किसी को समझ ही नहीं आया कि इनमें से वास्तविक कला कौन सी है और शेष छलावा। अकबर ने सोचा कि इतना बड़ा निर्णय तुरंत लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने घोषणा की, दरबार को इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। चौथे दिन हम निर्णय करेंगे। दूसरा दिन दरबारियों की उलझन। अगले दिन दरबार में चर्चा का विषय केवल यही 3 कलाकार थे। राजा टोडरमल का मत। राजा टोडरमल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि चित्र बनाने वाला असली कलाकार है। इतनी बारीकियां और रंगों का मेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह निश्चित ही अद्वितीय कला है। तानसेन की राय। तानसेन ने असहमति जताई। नहीं महाराज, असली कलाकार वही है जिसने बांसुरी बजाई। सुर और लय की शुद्धता, स्वर की मिठास, यह केवल वास्तविक साधना से संभव है। बाकी सब मायाजाल हो सकता है, परंतु संगीत कभी धोखा नहीं दे सकता। फकीर आजम का विचार। दरबार में उपस्थित एक फकीर ने कहा, मुझे तो लगता है कि मूर्ति गढ़ने वाला ही असली कलाकार है। लकड़ी से इस तरह जीवन का आभास पैदा करना आसान नहीं। वह कला दिव्यता के निकट है। तीनों मत सुनकर अकबर और भी उलझ गए। हर तर्क अपने अपने स्थान पर सही लग रहा था। तीसरा दिन बीरबल की परीक्षा। तीसरे दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब यह पहेली तुम्हें ही सुलझानी होगी। तीनों कलाकारों में से असली कौन है, यह हमें बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, निर्णय देने से पहले मुझे इन तीनों कलाकारों से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, तभी सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी। चित्रकार से प्रश्न। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे बनाए चित्र में यह नदी बहती हुई दिख रही है, क्या हम इसमें से जल पी सकते हैं? चित्रकार हंसकर बोला, नहीं, यह तो केवल चित्र है। संगीतकार से प्रश्न। बीरबल ने संगीतकार से पूछा,
तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत मनमोहक है, पर क्या इससे भूखे व्यक्ति की भूख मिट सकती है? संगीतकार ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, यह तो केवल मन को तृप्त कर सकता है। मूर्तिकार से प्रश्न। बीरबल ने मूर्तिकार से कहा, तुम्हारी मूर्ति इतनी जीवित लगती है कि लगता है यह अभी चल पड़ेगी। क्या तुम इसे सचमुच जीवित कर सकते हो? मूर्तिकार चुप रह गया। वह कुछ उत्तर न दे सका। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने दरबार की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, ये तीनों कलाकार वास्तव में महान हैं, परंतु इनकी कला का स्वरूप अलग है। चित्रकार ने हमें दृश्य दिया, पर उसमें जीवन नहीं। संगीतकार ने हमें श्रुति दी, पर उससे देह की भूख नहीं मिटती। मूर्तिकार ने हमें आकार दिया, पर उसमें प्राण नहीं। असली कला वही है जिसमें चित्र की तरह सुंदरता हो, संगीत की तरह मधुरता हो और मूर्ति की तरह ठोस रूप भी। इनमें से किसी एक को असली और दूसरों को नकली कहना उचित नहीं। तीनों अपनी अपनी जगह अद्वितीय हैं। असली कलाकार इन तीनों के मिलन में ही है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुमने सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। 3 दिन से दरबार जिस उलझन में था, उसे तुमने एक ही क्षण में सुलझा दिया। समापन। सम्राट अकबर ने आदेश दिया कि तीनों कलाकारों को उचित सम्मान और उपहार दिया जाए। साथ ही उन्होंने घोषणा की, कला को बांटकर कभी परखा नहीं जा सकता। हर कला अपने आप में अनमोल है। जो भी मनुष्य अपने हृदय से रचना करता है, वही सच्चा कलाकार है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल दरबार की उलझन सुलझाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सच्ची कला किसी सीमा में बंधी नहीं होती। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक, हर कला अपने आप में अद्वितीय और मूल्यवान है। 2, किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ मानना अन्याय है। 3, असली सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब विभिन्न कलाएं एक साथ मिलकर समग्रता का निर्माण करती हैं। 4, बुद्धिमत्ता केवल सही उत्तर ढूंढने में नहीं, बल्कि सभी को सम्मान देने में भी है। 3 कलाकार और 3 दिन की उलझन। अध्याय 1, दरबार की रौनक। आगरा का किला उस दिन स्वर्णिम किरणों से चमक रहा था। बादशाह अकबर का दरबार सज-धज कर तैयार था। दरबारियों की पंक्तियां, सजे हुए दीवान खाने की छत पर लटकते झूमर, संगमरमर की फर्श पर पड़ती किरणें, सब मिलकर वातावरण को भव्य बना रहे थे। अकबर अपने मखमली आसन पर बैठे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह उत्सुकता थी। अचानक दरबार के द्वार पर 3 अजनबी कलाकार प्रवेश करते हैं। उनके वस्त्र साधारण हैं, पर चाल में आत्मविश्वास है। वे झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जहां पनाह, हम दूर प्रांतों से आपकी ख्याति सुनकर आए हैं। हमारी कला असाधारण है। हम चाहते हैं कि आपका दरबार उसका परीक्षण करे। अकबर ने संकेत किया। दरबार हमेशा कला और ज्ञान का स्वागत करता है। दिखाइए अपनी कला। अध्याय 2, चित्र की अद्भुत दुनिया। सबसे पहले आगे बढ़ा चित्रकार। उसने एक थाल में रंग मिलाए। उसकी उंगलियां इतनी तेजी और लय से चल रही थीं कि दरबारियों की आंखें चकाचौंध हो गईं। कुछ ही देर में फर्श पर एक बगीचा उभर आया। रंग बिरंगे फूल, कलकल बहती धारा, उड़ते हुए पक्षी। राजा टोडरमल बोले, अद्भुत! यह तो ऐसा लग रहा है मानो हम सचमुच किसी बाग में बैठकर शीतल हवा का आनंद ले रहे हों। कई दरबारी चित्र देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अध्याय 3, बांसुरी की मधुरता। अब दूसरा कलाकार आगे आया।
उसने एक बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। पहला ही स्वर ऐसा था जैसे पहाड़ी झरना फूट पड़ा हो। कभी धुन धीरे धीरे बहती नदियां सी लगती, तो कभी कलरव करते पंछियों की टोली सी। तानसेन स्वयं उस संगीत में डूब गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह तो स्वर साधना की चरम सीमा है। यह संगीत साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। पूरा दरबार उस धुन में खो गया। कुछ दरबारियों की आंखों से तो आंसू भी बह निकले। अध्याय 4 लकड़ी में जान। तीसरे कलाकार ने एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसने औजार चलाए। हर चोट के साथ लकड़ी से नया आकार निकलता। कुछ ही देर में वहां एक मूर्ति खड़ी हो गई। वह इतनी सजीव थी कि लगे अभी बोल पड़ेगी। एक दरबारी डरकर बोला, महाराज, यह तो जीवित मनुष्य जैसा लगता है। सबने सहमति जताई। अध्याय 5 चुनौती। तीनों कलाकारों ने झुककर कहा, जहां पनाह, अब आपके दरबार को तय करना है कि असली कलाकार कौन है। हम में से केवल एक सच्चा कलाकार है, बाकी 2 केवल छलावा हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबार को सोचने के लिए 3 दिन दिए जाते हैं। चौथे दिन निर्णय सुनाया जाएगा। अध्याय 6 पहला दिन की चर्चा। पहले दिन सभी दरबारी अलग अलग तर्क देते रहे। राजा टोडरमल बोले, चित्रकार ही असली है। इतनी बारीकी से फूल और नदी बनाना असंभव है। तानसेन बोले, नहीं, असली तो संगीतकार है। स्वर और लय में ऐसा जादू केवल साधक ही ला सकता है। एक फकीर बोला, नहीं, मूर्तिकार असली है। लकड़ी से प्राणमय आकृति गढ़ना दिव्य कला है। तीनों मत सुनकर अकबर उलझन में पड़ गए। अध्याय 7 दूसरा दिन असहमति बढ़ी। अगले दिन फिर दरबार बैठा। चर्चा और गहरी हो गई। कोई कहता, चित्र तो धोखा हो सकता है, पर संगीत आत्मा से निकलता है। दूसरा कहता, संगीत तो हवा में घुल जाता है, पर मूर्ति स्थायी रहती है। तीसरा कहता, मूर्ति तो निर्जीव है, असली जीवन चित्र में ही है। अकबर का माथा पक गया। यह पहेली और उलझ रही है। लगता है बीरबल के बिना सुलझना कठिन है। अध्याय 8 तीसरा दिन बीरबल की परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल दरबार में बुलाए गए। अकबर बोले, बीरबल, अब यह रहस्य तुम्हें ही सुलझाना है। तीनों कलाकारों में असली कौन है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मुझे पहले कुछ प्रश्न करने दीजिए। अध्याय 9 प्रश्न और उत्तर। चित्रकार से, बीरबल, तुम्हारे चित्र की नदी बहती है, पर क्या कोई इससे जल पी सकता है? चित्रकार, नहीं, यह तो केवल चित्र है। संगीतकार से, बीरबल, तुम्हारी धुन मन मोहती है, पर क्या भूखे की भूख मिटा सकती है? संगीतकार, नहीं, यह केवल आत्मा को तृप्त करती है। मूर्तिकार से, बीरबल, तुम्हारी मूर्ति जीवित लगती है, पर क्या इसमें प्राण फूंक सकते हो? मूर्तिकार मौन हो गया। अध्याय 10 बीरबल का निर्णय। बीरबल दरबार की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, ये तीनों कलाकार वास्तव में असली हैं। चित्रकार ने सौंदर्य दिया, संगीतकार ने आत्मा को छुआ, मूर्तिकार ने आकार दिया, पर इनमें से कोई अकेला संपूर्ण नहीं। असली कला तब है जब सुंदरता, मधुरता और स्थायित्व तीनों मिले। इनमें किसी को नकली कहना अन्याय होगा। ये सब असली हैं, अपनी अपनी दिशा में।
अध्याय 11 अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, 3 दिन से दरबार जिस उलझन में था तुमने एक पल में सुलझा दी। सचमुच कला को बांटकर परखा नहीं जा सकता। उन्होंने आदेश दिया, तीनों कलाकारों को सम्मान और उपहार दिया जाए। हमारा दरबार उनकी कला को प्रणाम करता है। अध्याय 12 समापन और शिक्षा। उस दिन से यह संदेश फैल गया कि एक, हर कला अद्वितीय है। 2 तुलना से नहीं बल्कि संगम से ही पूर्णता आती है। 3, सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों का सम्मान करने में है। 4, असली कलाकार वह है जो हृदय से रचना करता है। बीरबल की यह बुद्धिमानी दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। अकबर बीरबल खोया हुआ ताजमहल का रत्न। प्रस्तावना। अकबर का दरबार कला, ज्ञान और राजनीति का केंद्र था। वहां हर दिन कोई न कोई नई घटना घटती रहती थी। कभी कोई जिज्ञासु साधु आता, कभी कोई व्यापारी अपनी समस्या लेकर, तो कभी कोई विदेशी दूत। परंतु इस बार जो घटना घटी उसने पूरे दरबार को हिला दिया। अध्याय 1 रत्न का गायब होना। एक सुबह अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे। उनके सामने शाही मुकुट रखा था जिसमें अनेक कीमती रत्न जड़े हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि मुकुट में जड़ा एक विशेष नीलम गायब है। अकबर चौंक उठे। ये कैसे हो सकता है? यह नीलम तो मेरी शान है। कहीं यह चोरी तो नहीं हो गया? तुरंत दरबार बुलाया गया। सभी दरबारी एकत्र हुए। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। हमारे मुकुट से नीलम गायब है। यह दरबार की लापरवाही है। अगर 3 दिन में यह रत्न वापस नहीं मिला तो दोषी को कठोर दंड मिलेगा। अध्याय 2 दरबारियों की घबराहट। दरबार में खलबली मच गई। सब एक दूसरे की ओर संदेह भरी निगाहों से देखने लगे। राजा टोडरमल बोले, जहांपनाह, यह अवश्य किसी दरबारी की करतूत है। महल में बाहर का कोई आसानी से नहीं आ सकता। एक अन्य दरबारी ने कहा, नहीं महाराज, यह तो किसी नौकर का काम लगता है। गहनों पर उनकी नजर हमेशा रहती है। तानसेन ने कहा, संभव है यह किसी विदेशी दूत ने किया हो। वे महल में अक्सर आते जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था पर कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अध्याय 3 बीरबल की एंट्री। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, दरबार में हर कोई केवल अनुमान लगा रहा है। हमें चाहिए निश्चित उत्तर। 3 दिन में यह रहस्य सुलझाओ, नहीं तो दरबार की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। मुझे 3 दिन का समय दीजिए और रत्न आपके पास होगा। अध्याय 4 पहला दिन बीरबल की योजना। बीरबल ने महल के सभी नौकरों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात सभी लोग महल के बाग में इकट्ठा होंगे। जो भी दोषी होगा वह स्वयं पकड़ा जाएगा। सब हैरान हुए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। रात को बाग में सब इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबको एक एक बांस की छड़ी दी। इनमें से जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। सबने छड़ियां ले ली। कुछ दरबारियों ने मन ही मन हंसी दबाई, कैसे बढ़ेगी छड़ी। अध्याय 5 दूसरा दिन चोर की घबराहट। सुबह सब छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने एक एक करके जांच की। अचानक उन्होंने देखा कि एक दरबारी की छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर चौंके,
पर छड़ी तो छोटी है, जबकि तुमने कहा था कि छड़ी बढ़ेगी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में छड़ियां बिल्कुल साधारण थीं, परंतु चोर डर गया कि सचमुच कहीं उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। उसने रात को छड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। इसी डर ने उसे उजागर कर दिया। सभी दंग रह गए। अध्याय 6 रत्न की बरामदगी। अकबर ने उस दरबारी से कठोर स्वर में पूछा, बताओ रत्न कहाँ है? वह दरबारी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे लालच आ गया था। वह रत्न मैंने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। तुरंत पगड़ी खोली गई और नीलम निकल आया। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। जिस पहेली ने सबको उलझा दिया, उसे तुमने सरल उपाय से सुलझा दिया। अध्याय 7 दरबार की प्रतिक्रिया। राजा टोडरमल बोले, बीरबल का तरीका जितना सरल था, उतना ही चतुराई भरा भी। सचमुच यही कारण है कि दरबार में उनकी जगह नवरत्नों में सबसे ऊपर है। तानसेन ने हंसते हुए कहा, संगीत तो मन को शांत करता है, पर बीरबल की बुद्धि तो संकट टाल देती है। यही असली सुर है। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा से गूंज उठा। अध्याय 8 अकबर का संदेश। अकबर ने घोषणा की, आज से यह नियम होगा कि हमारे महल में कोई भी अपराध करेगा तो बीरबल की परीक्षा से अवश्य गुजरेगा। जो डरपोक होगा वही पकड़ा जाएगा। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, इस घटना से सीख लो, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जिसने अपनी पगड़ी बचाने के लिए छड़ी काटी, उसी ने अपना सम्मान खो दिया। अध्याय 9 शिक्षा। इस घटना ने पूरे साम्राज्य को एक शिक्षा दी। एक, लालच सबसे बड़ा शत्रु है। 2, झूठ कितना भी छुपे, डर उसे उजागर कर देता है। 3, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो सरल उपाय से बड़ी समस्या सुलझाए। 4, ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। समापन। रत्न वापस मिल गया। दरबार की प्रतिष्ठा बनी रही। बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण इतिहास में जुड़ गया। और अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल सचमुच मेरे दरबार का सबसे कीमती रत्न है, जो किसी भी मुकुट के नीलम से अधिक चमकता है। अकबर बीरबल रहस्यमयी साधु की पहेली। अध्याय 1 साधु का आगमन। एक दिन जब दरबार भर चुका था, तभी दरवाजे पर एक लंबी दाढ़ी वाला साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर उसकी आंखों में तेज था। वह दरबार के बीच खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, मैंने बहुत दूर तक यात्राएं की हैं। सुना है कि आपका दरबार ज्ञानियों और विद्वानों से भरा है। मैं यहां एक पहेली लेकर आया हूं। यदि आपका दरबार इसका उत्तर दे दे तो मैं आपको अपना शिष्य मान लूंगा। यदि न दे पाया तो आपको मुझे शिष्य बनाना होगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। तुम्हारी पहेली का समाधान वे अवश्य करेंगे। पहले हमें पहेली सुनाओ। अध्याय 2 पहली पहेली। साधु बोला, बताइए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? राजा की तलवार, धनवान का धन या साधु का ज्ञान? दरबार में चर्चा शुरू हो गई। राजा टोडरमल बोले, तलवार सबसे बड़ी शक्ति है। उससे युद्ध जीते जाते हैं, राज्य जीते जाते हैं। तानसेन ने कहा, नहीं, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन से सैनिक खरीदे जाते हैं, महल बनते हैं, यहां तक कि विद्वान भी धनवान के दरबार में जाते हैं। एक अन्य दरबारी ने कहा,
ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। बिना ज्ञान के तलवार भी नहीं चल सकती और धन का उपयोग भी नहीं हो सकता। सभी तर्क दे रहे थे पर साधु मुस्कुरा रहा था। अध्याय 3 अकबर की उलझन। अकबर ने सोचा, उस सचमुच यह प्रश्न कठिन है। हर उत्तर अपने अपने स्थान पर सही लगता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। मुझे 1 दिन का समय चाहिए। साधु मान गया। अध्याय 4 बीरबल की तैयारी। उस रात बीरबल ने गहरी सोच की। उन्होंने सोचा, तलवार बिना सैनिकों के बेकार है, धन बिना उपयोग के व्यर्थ है, ज्ञान बिना साधना के अधूरा है, तो असली शक्ति कौन सी है? उन्होंने अगले दिन दरबार में आने की योजना बना ली। अध्याय 5 दूसरी सुबह बीरबल का उत्तर। दूसरे दिन दरबार लगा। साधु फिर उपस्थित हुआ। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सबसे बड़ी शक्ति है सत्य। तलवार भी झूठ के लिए उठे तो हारती है, धन भी छल के लिए खर्च हो तो नष्ट हो जाता है, ज्ञान भी यदि असत्य की सेवा में हो तो व्यर्थ है। सत्य के साथ तलवार, धन और ज्ञान तीनों सफल होते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। साधु कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, तुम्हारा उत्तर प्रभावशाली है, पर अभी मेरी दूसरी पहेली शेष है। अध्याय 6 दूसरी पहेली। साधु ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी एक एक करके उत्तर देने लगे। कोई बोला, हवा सबसे तेज है। दूसरा बोला, घोड़ा सबसे तेज है। तीसरा बोला, मन सबसे तेज है, क्योंकि पलक झपकते ही यह दूर देशों में पहुंच जाता है। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज है विचार। विचार से ही मन दौड़ता है, विचार से ही हवा की गति मापी जाती है। बिना विचार के संसार ठहर जाएगा। साधु ने सिर हिलाया पर कहा, अभी एक अंतिम पहेली शेष है। यदि इसका उत्तर तुम दे पाए तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा दरबार सचमुच महान है। अध्याय 7 तीसरी पहेली। साधु ने कहा, बताओ संसार में सबसे कठिन काम कौन सा है? दरबारियों ने फिर चर्चा शुरू की। कोई बोला, युद्ध जीतना सबसे कठिन है। दूसरा बोला, धन कमाना कठिन है। तीसरा बोला, ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। साधु सब सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। अध्याय 8 बीरबल का उत्तर। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, संसार में सबसे कठिन काम है अपने मन पर विजय पाना। मनुष्य युद्ध जीत सकता है, धन कमा सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर यदि वह अपने मन को नियंत्रित न कर पाए तो सब व्यर्थ है। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। साधु कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। तुमने तीनों पहेलियों का रहस्य खोल दिया। सचमुच तुम्हारा दरबार महान है। अध्याय 9 साधु का रहस्य। फिर साधु ने अपनी असली पहचान बताई। जहां पनाह, मैं कोई साधु नहीं बल्कि एक साधारण यात्री हूं। मैं दूर देशों में घूमता हूं और लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेता हूं, परंतु आज पहली बार मुझे लगा कि मैं स्वयं कुछ सीख कर जा रहा हूं। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सरलता ने मुझे जीत लिया है।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पहेलियों ने हमारे दरबार को और भी चमका दिया, पर याद रखो यहाँ बीरबल है जो हर कठिनाई का समाधान ढूंढ लेता है। अध्याय 10 समापन और शिक्षा। उस दिन दरबारियों ने सीखा, एक सबसे बड़ी शक्ति सत्य है, 2 सबसे तेज विचार है, 3 सबसे कठिन कार्य मन पर विजय है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और घोषणा की, आज का दिन हमारे दरबार के लिए विशेष है। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के सत्य, विचार और संयम में है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तलवार, धन और ज्ञान तभी उपयोगी हैं जब वे सत्य के मार्ग पर हों। विचार की गति अपार है, इसलिए हमें अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। अकबर बीरबल की कहानी। 3 कलाकारों की चुनौती। पहला दिन, रहस्यमय चित्रकार। एक सुबह दरबार में एक अजनबी कलाकार आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़े में लिपटा कैनवास था। उसने सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक महान चित्रकार हूं। मैंने ऐसा चित्र बनाया है जो देखने वाले की बुद्धि की परीक्षा लेता है। क्या मुझे दरबार को वह चित्र दिखाने की अनुमति मिलेगी? अकबर ने उत्सुकता से हामी भर दी। चित्रकार ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। सभी दरबारी उस चित्र को देखने लगे और अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। चित्र में एक सुंदर बगीचा बना था। उसमें पेड़, फूल, पक्षी और एक रास्ता दिख रहा था जो दूर तक जाता था। लेकिन चित्र की सबसे खास बात यह थी कि रास्ता कहीं न जाकर बीच में ही गायब हो जाता था। देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि वह रास्ता आगे कहाँ जाता है। कुछ दरबारी बोले, यह अधूरा चित्र है। कुछ ने कहा, नहीं, इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। किसी ने तो यह तक कह दिया, शायद यह रास्ता हमें जीवन की अनिश्चितता बताता है। 3 घंटे तक पूरा दरबार इस चित्र पर बहस करता रहा, लेकिन कोई भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चित्र अधूरा नहीं बल्कि पूरा है। कलाकार ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि रास्ता वहीं तक है जहां तक हम उसे देख सकते हैं। आगे का रास्ता हमारी कल्पना और अनुभव पर निर्भर करता है। यही जीवन का सत्य है कि भविष्य हमेशा अनदेखा और अनिश्चित होता है। अकबर ने तालियां बजाईं और चित्रकार को इनाम दिया। मगर दरबार की उलझन का पहला दिन यहीं से शुरू हुआ। दूसरा दिन, गूढ़ कवि। अगले दिन दरबार में एक दूसरा कलाकार आया। वह कवि था और अपने साथ एक लंबी कविता लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कविता में ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर बिना गहरी सोच के नहीं दिए जा सकते। यदि दरबार मेरी बातों को सुलझा ले तो मैं मान लूंगा कि यह सचमुच बुद्धिमानों का दरबार है। उसने कविता पढ़नी शुरू की। कविता में जीवन, मृत्यु, प्रेम, ईश्वर और आत्मा के बारे में सवाल थे। एक पंक्ति थी, मैं जल में डूबा भी हूं और जल से दूर भी। मैं सूर्य का अंश हूं पर अंधकार में भरपूर भी। दरबारियों ने अलग अलग व्याख्या करनी शुरू की। कोई बोला, यह आत्मा है। कोई बोला, यह चांद है। कोई बोला, यह इंसान है। घंटों तक बहस चलती रही। हर कोई अलग अर्थ निकालता, मगर सबके तर्क अधूरे साबित होते। तब अकबर ने फिर बीरबल से कहा, अब तुम ही इसका रहस्य बताओ।
बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, यह कविता वास्तव में इंसान के बारे में है। मनुष्य जल में भी रहता है क्योंकि उसका जीवन जल से उत्पन्न है, और जल से दूर भी है क्योंकि वह धरती पर चलता है। वह सूर्य का अंश है क्योंकि उसमें प्रकाश और ऊर्जा है, पर अंधकार में भरपूर है क्योंकि उसके भीतर अज्ञान और स्वार्थ भी है। यही मानव की द्वंद्वात्मक प्रकृति है। कवि बीरबल की व्याख्या सुनकर दंग रह गया और बोला, आपने मेरे शब्दों की असली गहराई पकड़ ली। मैं मानता हूं कि बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। अकबर बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन अब लगातार दूसरा दिन भी उलझनों में बीता। तीसरा दिन जादुई शिल्पकार। तीसरे दिन दरबार में तीसरा कलाकार आया। वह शिल्पकार था और अपने साथ एक छोटा सा बक्सा लाया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपको यह बक्सा भेंट करता हूं। इसमें एक अद्भुत रहस्य छुपा है। यदि आप इसका राज पकड़ पाए तो मेरी कला सफल मानी जाएगी। अकबर ने बक्सा खोला। उसके अंदर एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति थी। मूर्ति 3 भागों में बंटी हुई थी, सिर, हृदय और पैर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई मूर्ति से बात करता, वह अलग अलग प्रतिक्रिया देती। एक दरबारी ने मूर्ति से पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति के कान से आवाज निकली, मैं सत्य हूं। दूसरे दरबारी ने वही प्रश्न किया। इस बार मूर्ति बोली, मैं भ्रम हूं। तीसरे ने पूछा तो आवाज आई, मैं समय हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। 3 दिन हो चुके थे और अब हर कोई इस रहस्य को समझने में और उलझ गया। अकबर खुद उलझन में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें ही इसका राज बताना होगा। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति में एक गहरी शिक्षा है। जब हम सिर से सोचते हैं तो हमें सत्य दिखाई देता है। जब हम केवल दिल से चलते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और जब हम पैरों से चलते हैं यानी कर्म करते हैं तो हमें समय की सच्चाई समझ आती है। यह मूर्ति हमें बताती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है, विचार, भावना और कर्म तीनों का। पूरा दरबार बीरबल की बात पर झूम उठा। शिल्पकार ने भी स्वीकार किया कि बीरबल ने उसकी कला का असली अर्थ समझ लिया है। निष्कर्ष, लगातार 3 दिनों तक दरबार 3 कलाकारों की कला में उलझा रहा। हर कलाकार ने ऐसा प्रश्न या रहस्य सामने रखा जो समझ से परे लगता था, मगर अंत में बीरबल की चतुराई और गहरी सोच ने सबको राह दिखाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे समझ आया कि मेरे दरबार को कोई उलझा नहीं सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। तुम ही हो जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो केवल आपकी कृपा से यहाँ हूँ। असली महानता उस दरबार की है जो प्रश्नों को सुलझाने का साहस रखता है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। अकबर, बीरबल की कहानी, 3 कलाकारों की परीक्षा। पहला दिन, रहस्यमयी चित्रकार। एक दिन दरबार में एक अनोखा चित्रकार पहुंचा। उसके हाथ में कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा चित्र था। सलाम करके बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मेरी कला साधारण नहीं है। यह चित्र ऐसा है कि देखने वाला उलझन में पड़ जाता है। यदि आपका दरबार इसकी सच्चाई समझ सके तो मैं मान लूंगा कि यह सचमुच बुद्धिमानों का दरबार है। अकबर उत्सुक हो उठे, तो फिर दिखाओ अपना चित्र। चित्रकार ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। सामने एक अद्भुत चित्र प्रकट हुआ। उसमें हरे भरे बगीचे का दृश्य था। फूलों की क्यारियां, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षी, सब बड़े सुंदर ढंग से बने थे।
बीच में एक पगडंडी थी जो दूर तक जाती हुई अचानक कहीं गायब हो जाती थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। एक दरबारी बोला, यह अधूरा है, रास्ता कहीं पहुंचता ही नहीं। दूसरा बोला, नहीं, इसमें रहस्य छुपा है, कलाकार ने कोई संदेश देना चाहा है। तीसरा बोला, शायद यह जीवन की यात्रा है जो अधूरी रह जाती है। घंटों चर्चा चलती रही, लेकिन किसी की बात पूरी तरह सही नहीं लग रही थी। अकबर भी सोच में पड़ गए। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह चित्र अधूरा नहीं है। रास्ता वहीं तक है जहां तक हमारी दृष्टि पहुंचती है। आगे का रास्ता हमारी कल्पना, हमारे कर्म और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। यही जीवन का सत्य है। भविष्य हमेशा अनदेखा होता है। कलाकार ने हमें सोचने की कला सिखाई है। अकबर ने प्रसन्न होकर चित्रकार को इनाम दिया। पर सच तो यह था कि पहला दिन दरबार को गहन उलझन में डाल गया था। दूसरा दिन पहेली वाला कवि। अगले दिन दरबार में दूसरा कलाकार आया। वह कवि था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कविता में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाना आसान नहीं। यदि आपका दरबार इसे समझ ले तो मैं आपकी विद्वता को मानूंगा। उसने अपनी कविता सुनाई। मैं जल में भी रहता पर जल से दूर भी हूं। मैं सूर्य का अंश हूं पर अंधकार से भरपूर भी हूं। मैं अदृश्य भी हूं, मैं प्रत्यक्ष भी हूं। बताओ मैं कौन हूं? कविता समाप्त होते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, यह आत्मा है। दूसरा बोला, यह चांद है। तीसरा बोला, नहीं, यह इंसान है। हर किसी का उत्तर अलग था। घंटों तक बहस चली मगर समाधान न मिला। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तो अब तुम बताओ, यह पहेली किसकी है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कविता मनुष्य का ही वर्णन करती है। मनुष्य जल से जन्म लेता है, फिर भी जल से अलग रहता है। वह सूर्य का अंश है क्योंकि उसमें ऊर्जा और प्रकाश है, लेकिन अंधकार भी है क्योंकि उसमें अज्ञान और लोभ है। वह अदृश्य भी है क्योंकि उसकी आत्मा दिखती नहीं, और प्रत्यक्ष भी है क्योंकि उसका शरीर सबके सामने है। यही मनुष्य का स्वरूप है। कवि ने दंडवत होकर कहा, सचमुच बीरबल ने मेरी कविता का रहस्य खोल दिया। ऐसा बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा। दरबार ताली से गूंज उठा। लेकिन यह दूसरा दिन भी रहस्यमयी प्रश्नों में बीत गया। तीसरा दिन जादुई शिल्प का। तीसरे दिन एक शिल्पकार दरबार में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी कारीगरी से बना हुआ एक अद्भुत शिल्प लाया हूं। इसमें जीवन का रहस्य छुपा है। यदि आप इसका अर्थ समझ लें तो मैं इसे आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। अकबर ने बक्सा खुलवाया। उसके भीतर एक लकड़ी की मूर्ति थी। मूर्ति 3 भागों में बनी थी, सिर, हृदय और पैर। शिल्पकार बोला, इस मूर्ति से बात करिए, यह आपको अलग अलग उत्तर देगी। एक दरबारी ने पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति बोली, मैं सत्य हूं। दूसरे ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं ब्रह्म हूं। तीसरे ने वही प्रश्न किया। आवाज आई, मैं समय हूं। पूरा दरबार अचंभित हो गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि एक ही मूर्ति 3 अलग अलग उत्तर क्यों देती है। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। अब इस रहस्य का राज तुम ही खोल सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस मूर्ति के 3 भाग जीवन की 3 शक्तियों का प्रतीक हैं।
सिर्फ जब हम केवल विचार करते हैं तो हमें सत्य दिखाई देता है। हृदय जब हम केवल भावनाओं के पीछे चलते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। पैर जब हम कर्म करते हैं तो समय का सत्य हमें अनुभव होता है। इस शिल्पकार ने हमें यह सिखाया है कि जीवन को समझने के लिए विचार, भावना और कर्म तीनों का संतुलन जरूरी है। अकबर गदगद हो उठे। उन्होंने शिल्पकार को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। समापन। लगातार 3 दिनों तक दरबार को 3 कलाकारों ने अपनी कला से उलझाए रखा। हर बार सवाल कठिन था, उत्तर धुंधले थे, लेकिन बीरबल की गहरी सोच और चतुराई ने रहस्यों को उजागर किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब मैं निश्चिंत हूं। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी हमारे दरबार को उलझा नहीं सकता। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं तो आपकी कृपा का पात्र हूं। असली महानता इस दरबार की है जो हर प्रश्न का साहसपूर्वक सामना करता है। पूरा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। अकबर, बीरबल की कहानी। पहला दिन, रहस्यमयी चित्रकार। एक सुबह दरबार में एक चित्रकार आया। वह दूरदराज के प्रांत से आया था। उसके हाथ में एक बड़ा कैनवास था जिसे कपड़े से ढका गया था। उसने सलाम करके कहा, जहां पनाह, मैं एक चित्रकार हूं। मैंने ऐसा चित्र बनाया है जो देखने वाले की बुद्धि को परखेगा। कृपया अनुमति दें कि मैं इसे दरबार में प्रस्तुत करूं। अकबर ने उत्सुकता से अनुमति दी। चित्रकार ने कपड़ा हटाया। सामने एक सुंदर बगीचे का दृश्य था। हरे भरे पेड़, खिले हुए फूल, पक्षियों का झुंड और बीच में एक रास्ता जो दूर तक जाता था। लेकिन अचानक वह रास्ता बीच में ही गायब हो जाता था। पूरा दरबार हैरान रह गया। एक दरबारी बोला, यह अधूरा चित्र है। दूसरा बोला, नहीं, इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। तीसरा बोला, शायद यह जीवन का प्रतीक है जो अचानक रुक जाता है। काफी देर तक चर्चा चलती रही, मगर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, तुम्हें क्या दिखाई देता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चित्र अधूरा नहीं है। यह हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। रास्ता वहीं तक है जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। आगे का रास्ता हमारी कल्पना और हमारे कर्म पर निर्भर है। यही जीवन का सत्य है, भविष्य सदैव अनदेखा होता है। अकबर प्रसन्न हुए और चित्रकार को इनाम दिया। लेकिन सच तो यह था कि दरबार का पहला दिन उलझन और गहरे विचारों में ही निकल गया। दूसरा दिन, रहस्य भरा कवि। दूसरे दिन दरबार में एक कवि आया। उसके हाथ में एक पांडुलिपि थी। उसने सम्राट को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरी कविता प्रश्नों से भरी है। यदि आपके दरबार के लोग इसका रहस्य सुलझा लें तो मैं मान लूंगा कि यह सचमुच ज्ञानियों का दरबार है। फिर उसने कविता पढ़ी। मैं जल में भी रहता हूं, जल से दूर भी। मैं सूर्य का अंश हूं, अंधकार से भरपूर भी। मैं अदृश्य भी हूं, प्रत्यक्ष भी। बताओ मैं कौन हूं? कविता सुनते ही दरबार गूंज उठा। कोई बोला, यह आत्मा है। दूसरा बोला, नहीं, यह चांद है। तीसरा बोला, यह शायद इंसान है। हर किसी की राय अलग अलग थी। घंटों बहस चली, मगर किसी का उत्तर सही नहीं लगा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, अब तुम ही बताओ, इसका उत्तर क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह कविता मनुष्य के बारे में है। मनुष्य का जीवन जल से उत्पन्न होता है, पर वह जल से अलग भी है।
वह सूर्य का अंश है क्योंकि उसमें प्रकाश और ऊर्जा है, पर उसमें अज्ञान और लोभ का अंधकार भी है। वह अदृश्य भी है, उसकी आत्मा को कोई नहीं देख सकता, और प्रत्यक्ष भी है, उसका शरीर सबके सामने है। यही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। कवि दंग रह गया। उसने बीरबल को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी कविता का रहस्य खोल दिया। सचमुच आप जैसा बुद्धिमान मैंने नहीं देखा। दरबार में फिर से बीरबल की जयकार होने लगी। लेकिन दूसरा दिन भी प्रश्नों और उलझनों में ही बीता। तीसरा दिन शिल्पकार और अद्भुत मूर्ति। तीसरे दिन दरबार में एक शिल्पकार आया। वह अपने साथ एक छोटा सा बक्सा लाया था। उसने सलाम करके कहा, जहांपनाह, मैंने एक मूर्ति बनाई है जिसमें जीवन का रहस्य छुपा है। यदि आप इसका अर्थ समझ लें तो मैं इसे आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। अकबर ने बक्सा खोलने का आदेश दिया। उसमें लकड़ी की एक सुंदर मूर्ति थी। मूर्ति 3 हिस्सों में बनी थी, सिर, हृदय और पैर। शिल्पकार बोला, इससे बात करिए, यह आपको अलग अलग उत्तर देगी। एक दरबारी ने पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति बोली, मैं सत्य हूं। दूसरे ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं ब्रह्म हूं। तीसरे ने वही प्रश्न किया। आवाज आई, मैं समय हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, अब इस रहस्य का अर्थ तुम ही बता सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस मूर्ति के 3 हिस्से जीवन की 3 स्थितियों का प्रतीक हैं। सिर विचार का प्रतीक है, जब हम सोचते हैं तो हमें सत्य मिलता है। हृदय भावना का प्रतीक है, जब हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं। पैर कर्म का प्रतीक है, जब हम कर्म करते हैं तो हमें समय की सच्चाई अनुभव होती है। इस मूर्ति का संदेश है कि जीवन को समझने के लिए विचार, भावना और कर्म तीनों का संतुलन आवश्यक है। अकबर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने शिल्पकार को पुरस्कार दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उपसंहार। लगातार 3 दिनों तक दरबार में 3 कलाकारों ने अपनी अपनी कला से सबको उलझाए रखा। हर दिन एक नया रहस्य सामने आया, लेकिन अंत में हर बार बीरबल ने अपनी गहरी समझ और चतुराई से उन रहस्यों का समाधान किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी कलाकार हमारे दरबार को उलझा नहीं सकता। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो आपकी कृपा से यहाँ हूँ। असली महानता इस दरबार की है, जो हर प्रश्न को सुनता है और समाधान ढूंढने का साहस करता है। पूरा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। अकबर बीरबल की कहानी। 3 दिनों की उलझन। पहला दिन, चित्रकार और अधूरा रास्ता। एक सुबह दरबार में एक चित्रकार आया। उसके हाथ में एक बड़ा कैनवास था। उसने सलाम करके कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मैंने एक ऐसा चित्र बनाया है जो देखने वालों की बुद्धि को परखेगा। कृपया इसकी अनुमति दें। अकबर ने इशारे से अनुमति दी। चित्रकार ने कपड़ा हटाया। सामने बगीचे का सुंदर दृश्य था। फूलों से लदी डालियां, रंग बिरंगे पक्षी और बीच में एक पगडंडी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वह पगडंडी अचानक बीच में ही गायब हो जाती थी। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कोई बोला, यह अधूरा चित्र है। दूसरा बोला, यह रहस्यपूर्ण है। तीसरा बोला, यह जीवन की यात्रा का प्रतीक है। काफी देर तक चर्चा चली, पर कोई स्पष्ट उत्तर न निकला। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चित्र अधूरा नहीं है।
यह हमें यह संदेश देता है कि जीवन का रास्ता केवल उतना ही दिखता है जितना हमारी आंखें देख पाती हैं। आगे का मार्ग हमारी कल्पना और कर्म पर निर्भर करता है। यही भविष्य का सत्य है, अनदेखा और अनिश्चित। अकबर प्रसन्न हो उठे और चित्रकार को इनाम दिया, परंतु पहला दिन पूरी तरह उलझन और विचारों में बीता। दूसरा दिन कवि और रहस्यपूर्ण कविता। दूसरे दिन एक कवि दरबार में आया। उसने प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरी कविता में एक पहेली छुपी है। यदि आपका दरबार इसका उत्तर दे सका तो मैं इसे सफल मानूंगा। कवि ने पढ़ा, मैं जल में रहता भी हूं, जल से अलग भी। मैं सूर्य का अंश हूं, पर अंधकार से भरा भी। मैं अदृश्य भी हूं, प्रत्यक्ष भी। बताओ मैं कौन हूं? दरबार स्तब्ध रह गया। एक दरबारी बोला, यह आत्मा है। दूसरा बोला, नहीं, यह चांद है। तीसरा बोला, यह इंसान है। घंटों बहस चली पर नतीजा न निकला। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तो अब तुम ही बताओ इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह कविता मनुष्य के बारे में है। मनुष्य जल से उत्पन्न होता है, फिर भी उससे अलग है। वह सूर्य का अंश है क्योंकि उसमें प्रकाश और ऊर्जा है, परंतु उसके भीतर अज्ञान और स्वार्थ का अंधकार भी है। वह अदृश्य भी है क्योंकि उसकी आत्मा दिखाई नहीं देती, और प्रत्यक्ष भी है क्योंकि उसका शरीर सबके सामने है। यही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। कवि आश्चर्यचकित रह गया। उसने बीरबल को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी कविता की असली गहराई समझ ली। सचमुच आप जैसा बुद्धिमान दुर्लभ है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा दिन भी बीरबल की व्याख्या से ही सुलझा। तीसरा दिन शिल्पकार और बोलती मूर्ति। तीसरे दिन दरबार में एक शिल्पकार आया। उसने एक छोटा सा बक्सा प्रस्तुत किया और कहा, जहांपनाह, इसमें एक मूर्ति है। यह मूर्ति जीवन का रहस्य बताती है। यदि आप इसका अर्थ समझ लें तो मैं इसे आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। अकबर ने बक्सा खुलवाया। उसमें लकड़ी की एक मूर्ति थी, 3 भागों में बंटी हुई, सिर, हृदय और पैर। शिल्पकार बोला, इससे प्रश्न पूछिए, यह आपको उत्तर देगी। एक दरबारी ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं सत्य हूं। दूसरे ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं भ्रम हूं। तीसरे ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं समय हूं। पूरा दरबार चौंक गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर यह रहस्य क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, वह अब इसका अर्थ तुम ही बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति के 3 भाग जीवन की 3 शक्तियों का प्रतीक हैं। सिर विचार का प्रतीक है। जब हम सोचते हैं तो सत्य मिलता है। हृदय भावना का प्रतीक है। जब हम केवल भावनाओं से चलते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं। पैर कर्म का प्रतीक है। जब हम कर्म करते हैं तो समय हमें सच्चाई सिखाता है। इस मूर्ति का संदेश है कि जीवन को समझने के लिए विचार, भावना और कर्म तीनों का संतुलन आवश्यक है। अकबर प्रसन्न हुए और शिल्पकार को स्वर्ण मुद्राएं दी। उपसंहार। लगातार 3 दिनों तक 3 कलाकारों ने दरबार को उलझन में रखा। हर बार प्रश्न कठिन था और उत्तर धुंधले थे, लेकिन अंत में बीरबल की गहरी समझ और चतुराई ने हर रहस्य को सुलझा दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी कलाकार हमारे दरबार को उलझा नहीं सकता। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया,
जहां पनाह असली महानता इस दरबार की है जो हर प्रश्न को सुनता है और सुलझाने का साहस करता है। अकबर बीरबल की कहानी, दरबार की उलझने और बीरबल का समाधान। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बुद्धिमत्ता, विनोद और गहरे जीवन संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। जहां पनाह अकबर का दरबार केवल शक्ति और राजनीति का केंद्र ही नहीं था, बल्कि ज्ञान और कला का भी संगम था। वहां विद्वान, कवि, गायक, चित्रकार और शिल्पकार अपनी कला प्रस्तुत करते और कभी कभी ऐसी पहेलियां सामने रख देते जिनका उत्तर खोजना आसान न होता। यह कथा उन्हीं दिनों की है जब लगातार कुछ दिनों तक दरबार में अजीब घटनाएं घटी। कलाकारों और विद्वानों ने ऐसी उलझनें खड़ी कर दी कि दरबार ठहर सा गया। हर बार अंततः बीरबल ही वह चाबी बने जिसने रहस्यों के दरवाजे खोले। पहला प्रसंग, अधूरा चित्र और गहरी सोच। एक दिन एक चित्रकार दरबार में आया। वह दूर के राज्य से आया था और अपने साथ एक अद्भुत चित्र लाया था। उसने सलाम किया और कहा, जहां पनाह, यह चित्र साधारण नहीं है। इसे देखकर जो इसका रहस्य समझ ले वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। अकबर ने उसे चित्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। चित्रकार ने कपड़ा हटाया। चित्र में एक सुंदर बगीचा था। फूल खिले हुए थे, पक्षी उड़ रहे थे और बीच में एक पगडंडी थी। लेकिन वह पगडंडी अचानक बीच में ही समाप्त हो जाती थी। दरबार में हलचल मच गई। कोई बोला, चित्र अधूरा है। दूसरा बोला, चित्रकार ने गलती से रास्ता अधूरा छोड़ दिया। तीसरा बोला, नहीं, इसमें जरूर कोई गहरा अर्थ है। बहुत देर तक चर्चा होती रही पर किसी को उत्तर न मिला। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चित्र हमें जीवन का सत्य दिखाता है। जीवन की राह हमेशा पूरी दिखाई नहीं देती। हम केवल उतना ही देख पाते हैं जितना वर्तमान है। भविष्य का रास्ता हमें अपने कर्मों और साहस से बनाना पड़ता है। यही इस अधूरे रास्ते का संदेश है। अकबर प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारे विचारों की गहराई अतुलनीय है। चित्रकार ने भी सहमति जताई और बीरबल को प्रणाम किया। दूसरा प्रसंग, रहस्यपूर्ण कविता। अगले दिन एक कवि दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कविता एक पहेली है। यदि दरबार इसका रहस्य सुलझा ले तो मैं इसे सफलता मानूंगा। कवि ने पढ़ा, मैं जल में रहता हूं पर जल में घुलता नहीं। मैं सूर्य से जुड़ा हूं पर अंधकार भी मुझ में है। मैं अदृश्य भी हूं, प्रत्यक्ष भी। बताओ मैं कौन हूं? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला, यह आत्मा है। दूसरा बोला, यह चांद है। तीसरा बोला, यह इंसान है। बहुत देर तक बहस चली पर सही उत्तर न मिला। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह कविता मनुष्य के बारे में है। मनुष्य जल से उत्पन्न होता है पर स्वयं जल नहीं है। वह सूर्य का अंश है क्योंकि उसमें ऊर्जा और प्रकाश है, परंतु उसके भीतर अज्ञान और स्वार्थ का अंधकार भी छुपा है। वह अदृश्य है क्योंकि उसकी आत्मा दिखाई नहीं देती और प्रत्यक्ष है क्योंकि उसका शरीर सबके सामने है। यही इस कविता का रहस्य है। कवि ने प्रभावित होकर कहा, आपने मेरी कविता का सही अर्थ समझ लिया। सचमुच आप महान हैं। तीसरा प्रसंग, बोलती मूर्ति। तीसरे दिन दरबार में एक शिल्पकार आया। उसके पास लकड़ी का एक बक्सा था। उसने सलाम करके कहा, जहां पनाह, इसमें एक अद्भुत मूर्ति है। इसका रहस्य जो समझ ले वही ज्ञानी कहलाएगा।
बक्सा खोला गया। उसमें एक मूर्ति थी जो 3 हिस्सों में बंटी हुई थी, सिर, हृदय और पैर। शिल्पकार बोला, इससे प्रश्न कीजिए, यह उत्तर देगी। एक दरबारी ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सत्य हूं। दूसरे ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं भ्रम हूं। तीसरे ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं समय हूं। दरबार स्तब्ध रह गया। कोई समझ न पाया कि यह क्या रहस्य है। तब अकबर ने बीरबल से कहा, अब इसका अर्थ तुम ही बताओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह मूर्ति जीवन की 3 शक्तियों का प्रतीक है। सिर विचार का प्रतीक है, जब हम सोचते हैं तो सत्य मिलता है। हृदय भावना का प्रतीक है, जब केवल भावनाओं से चलते हैं तो भ्रम में फंसते हैं। पैर कर्म का प्रतीक है, जब हम कर्म करते हैं तो समय हमें सच्चाई दिखाता है। यही इस मूर्ति का गूढ़ संदेश है। अकबर ने शिल्पकार को पुरस्कार दिया और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। उपसंहार। लगातार 3 दिनों तक कलाकारों ने दरबार को उलझन में डाल दिया। दरबारी बहस करते रहे, अकबर सोचते रहे, पर अंततः हर रहस्य को बीरबल ने ही सुलझाया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, जब तक तुम मेरे साथ हो, हमारे दरबार को कोई भी उलझन डिगा नहीं सकती। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं तो आपकी सेवा में हूं। असली महानता इस दरबार की है, जहां हर प्रश्न का स्वागत होता है। पूरे दरबार में गूंज उठा, बीरबल की जय।